क्या किसी देश के भविष्य को सिर्फ एक महीने की सुर्खियों से समझा जा सकता है? सुनने में अजीब लगे, पर हाँ, बिल्कुल हो सकता है। टेक्नोलॉजी की ऊंची उड़ानों से लेकर जमीन से जुड़ी नीतियों तक, चलिए इन अलग अलग कड़ियों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर भारत की कहानी किस दिशा में जा रही है। देखिए, एक तरफ अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने का सपना है और दूसरी तरफ जमीन पर किसानों के लिए योजनाएं। ये दोनों चीजें भले ही अलग अलग लगें, पर असल में ये एक ही कहानी कहती हैं। ये कहानी है एक ऐसे देश की जो अपना भविष्य, अपनी तकदीर खुद लिखने की कोशिश में लगा है। तो आज हम यही करने वाले हैं। इन बिखरी हुई खबरों, इन अलग अलग घटनाओं को एक धागे में पिरोएंगे, ताकि इस बदलते हुए भारत की एक बड़ी और साफ तस्वीर हमारे सामने उभर कर आ सके। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है टेक्नोलॉजी। एक ऐसी दुनिया जहां भविष्य को लेकर बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं आज हकीकत बन रही हैं। तो ये हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर आखिर चीज क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की रफ्तार और एक क्वांटम कंप्यूटर की जादुई दिमागी ताकत को एक साथ मिला दिया गया हो। एक के पास स्पीड है तो दूसरे के पास ऐसी क्षमता जो दुनिया की सबसे मुश्किल पहेलियां भी सुलझा सकती है। इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो जो शक्ति बनती है वो कमाल की है। जापान ने ऐसा कर दिखाया है और ये हमें कंप्यूटिंग के भविष्य की एक झलक देता है। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी की ये जो दौड़ है ना, इसमें कोई भी देश अकेला नहीं दौड़ रहा है। चाहे वो भारत और फ्रांस की साझेदारी हो या फिर 28 देशों की वो ऐतिहासिक ब्लेचले पार्क घोषणा। एक बात तो बिल्कुल साफ है, भविष्य का रास्ता अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर ही बनेगा। और हेल्थ केयर में तो एआई एक दो धारी तलवार की तरह है। मतलब एक तरफ तो ये इतना शक्तिशाली है कि हमारे जीन्स को पढ़कर भविष्य में होने वाली बीमारियों का पता लगा सकता है। सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव है। पर इसका दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा डराता है। हमारी इतनी निजी स्वास्थ्य जानकारी आखिर किसके हाथ में होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, टेक्नोलॉजी की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि ये तकनीकी ताकत देश की सुरक्षा और सैन्य शक्ति को किस तरह से एक नया आकार दे रही है। एरो इंडिया शो ये सिर्फ हवा में उड़ते जहाजों का मेला नहीं है। नहीं, ये सैन्य आधुनिकीकरण, ग्लोबल डिप्लोमेसी और मेक इन इंडिया जैसी महत्वाकांक्षाओं का एक बहुत बड़ा, एक जीता जागता मंच है। लेकिन इस बार के शो में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक ही आसमान के नीचे दुनिया के दो सबसे बड़े सैन्य प्रतिद्वंदी आमने सामने थे। सोचिए, एक तरफ था रूस का Su-57 जो हवा में अपनी कलाबाजियों के लिए जाना जाता है, और दूसरी तरफ अमेरिका का F-35 जो चुपके से अदृश्य रहकर दुश्मन पर वार करने में माहिर है। इन दोनों का एक साथ भारत में दिखना, ये दुनिया में बदलते पावर इक्वेशन का एक बहुत बड़ा संकेत है। और इन सब बड़े बड़े वैश्विक खिलाड़ियों के बीच भारत भी अपनी एक अलग कहानी लिख रहा है। जो स्वदेशी AMCA स्टिल्थ फाइटर प्रोग्राम है, वो सैन्य विमानन में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा और मजबूत कदम है। चलिए, अब आसमान से जमीन पर उतरते हैं और बात करते हैं एक ऐसे संघर्ष की, एक ऐसी दुविधा की जो हर विकास करने वाले देश के सामने आती है। आर्थिक विकास और पर्यावरण की सुरक्षा, इन दोनों के बीच का तनाव। 3,858 हेक्टेयर, जरा अंदाजा लगाइए, ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। इतने बड़े क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाने की योजना है, वो भी दिल्ली के बिल्कुल पास, अरावली की पहाड़ियों में। लेकिन इस बड़े सपने की कीमत क्या है? पर्यावरण के जानकारों का कहना है कि इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ अरावली के नाजुक इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि गुरुग्राम और नूह जैसे शहरों के लिए पानी का एक बड़ा संकट भी खड़ा कर सकता है। और ये वो शहर हैं जो पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं। तो एक तरफ तो देश के अंदर विकास और पर्यावरण के बीच ये खींचतान चल रही है, और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत संरक्षण की एक बिल्कुल अलग ही कहानी कह रहा है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये दुनिया की 7 सबसे बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए एक ग्लोबल पहल है जिसकी अगुवाई भारत कर रहा है। ये दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पर्यावरण को बचाया जा सकता है, और ये हमें अरावली वाली दुविधा पर दोबारा सोचने के लिए भी मजबूर करता है। चलिए, अब अपना ध्यान देश के अंदर हो रहे बदलावों पर लाते हैं, वो कानूनी, सामाजिक और सरकारी सुधार जो सीधे तौर पर हम सबके जीवन को प्रभावित करते हैं। एक समाज को एक सम्मानजनक अंत, एक डिग्निफाइड एंड को कैसे परिभाषित करना चाहिए?
ये एक बहुत ही गहरा और मुश्किल सवाल है जो हम सबको कहीं न कहीं छूता है। कर्नाटक ने हाल ही में इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू किया है, जिससे ये बहस एक बार फिर से पूरे देश में शुरू हो गई है। और जब बात न्याय की होती है तो न्याय करने वालों की जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। हमारे देश में किसी जज को उनके पद से हटाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही सख्त संवैधानिक प्रक्रिया बनाई गई है, और ये इसलिए है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हमारी न्यायपालिका हमेशा स्वतंत्र और निष्पक्ष बनी रहे। अब जरा सामाजिक बदलाव की एक और तस्वीर देखिए। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत हजारों दलित और आदिवासी महिला उद्यमियों ने अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए लोन लिया है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये कहानियां हैं, और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में ये संख्या कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। तो हमने क्या देखा? टेक्नोलॉजी, सुरक्षा, पर्यावरण और समाज में सुधार, ये सब भले ही अलग अलग धागे लग रहे हों, पर असल में ये एक ही बड़ी कहानी बुन रहे हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर से लेकर अरावली के जंगलों तक, F-35 फाइटर जेट से लेकर महिला उद्यमियों की हिम्मत तक, ये सब एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से हैं। ये कहानी है एक देश की जो अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी जिम्मेदारियों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। और अंत में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि भविष्य की तरफ इस तेज दौड़ में आखिर प्रगति की असली कीमत क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, इस कीमत को चुकाएगा कौन? इसका जवाब शायद किसी एक के पास नहीं है, ये हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।